अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फो मज़ाक में आप सबका बेहद खुश आमदीद। दोस्तों, यूएई के दारुल हुकूमत लग्जूरियस प्रोजेक्ट के साथ दुनिया को खुशामद करने के लिए तैयार है। अबू धाबी जल्द ही एक हैरानकुन मंजर बन जाएगा। आज की वीडियो में हम अबू धाबी में आने वाले सबसे लग्जूरियस प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है वार्नर ब्रोस होटल। वार्नर ब्रोस अबू धाबी होटल के मेहमानों का सफ़र वहीं शुरू होता है जब वो होटल के सामने पहुंचते हैं और उन्हें बिल्डिंग की ऊंचाई तक फैली डिजिटल स्क्रीन से खुशामद मिलती है। ये स्क्रीन सर्टिफाइड मुख्तलिफ ओरिजिनल कंटेंट के लिए तैयार किए गए हैं जो सिर्फ इस होटल के लिए बनाए गए हैं। होटल में दाखिल होने से पहले जहां वो फ्रेंड्स का मशहूर फाउंटेन है और इस एक आइकॉनिक फाउंटेन को मिस करना नामुमकिन है, और आने वाली फिल्म द बैटमैन की ऑल न्यू बैटमोबिल के साथ एक पिक लेने का भी मौका मिल सकता है। फिर मेहमान लॉबी में दाखिल होते हैं और होटल के मखसूस डिज़ाइन की लॉबी कॉलम्स उन्हें खुद अपनी तरफ खींच लेती है। हॉल में एक शानदार लिविंग आर्चिव और एक मुहर्रिक डिज़ाइन की स्पाइरल स्टेयरकेस भी मौजूद है। यहाँ वार्नर ब्रोस की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इजाफा और तरीक के लिए मुख्तलिफ चीज़ें जमा की जाएंगी। वार्नर ब्रोस के रिच स्टोरी टेलिंग के असफहानी फर्नीचर हर एक होटल रूम में मौजूद हैं। नंबर 4 पर है जायद नेशनल म्यूजियम। ये म्यूजियम लेट शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान यूएई के क़याम के सदर को याद करने के लिए तजवीज़ किया गया है। म्यूजियम 114 मीटर्स की ऊंचाई पर है और 44,000 मीटर पर स्क्वायर पर फैला हुआ है। म्यूजियम एमिरेट्स की तारीख, कल्चर और हाल ही में तिजारत और इज्तिमाई तब्दीली को दिखा रहा है। इस आर्किटेक्चर के पीछे वाज़ेह मकसद तिजारती अरेबिक डिज़ाइन के साथ जदीद शक्ल को मिलाना था, और इंटीरियर डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट्स को इस अनोखे मिलाप को सबसे बेहतरीन तरीके से मिलाने पर कुडोस है। ये शानदार गैलरीज एक माउंट के अंदर वाज़ेह होती हैं। इसमें 5 हल्के स्टील स्ट्रक्चर्स हैं जो सूरज की थर्मल एनर्जी को हासिल करने के लिए शख्सियत से बनाई गई हैं। इस विंग शेप इमारतों के ऊपर कई एयर वेंट्स गर्म हवा को निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ताज़ा हवा निचले लेवल से आती है और ग्राउंड कूलिंग पाइप्स के जरिए गुजरकर फिर म्यूजियम की लॉबी में छोड़ दी जाती है। ये असल तरीका है जिससे नेचुरल असूलों का इस्तेमाल करके टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है। नंबर 3 पर है यस बे। अबू धाबी के यस आइलैंड पर लोकेटेड यस बे ये एक ऐसा वाटरफ्रंट डेस्टिनेशन है जो आइलैंड के साउथ में वाकई है। इस प्रोजेक्ट की कीमत 12 बिलियन दिरहम्स करार दी गई है और इसमें 2 लग्जरी होटल्स जिन्हें पानी के किनारे पर बनाया गया है। इसमें 20 से ज़्यादा खाने और पीने के आउटलेट्स, एक बुटीक, सिनेमा, एक बीच क्लब, एक एंटरप्रेन्योरियल और क्रिएटिव जोन भी होगा। यस बे में एक 18,000 अफराद को समेटने वाला मल्टीपर्पज़ अरीना भी है। यस बे में 2 वाटरफ्रंट होटल्स होंगे जो अरीना से छोटे फासले पर होंगे। होटल्स इतनी बेहतरीन जगह पर हैं कि वो अरेबियन सी के क्रिस्टल ब्लू पानी के साथ लगते हैं। कहा जाता है कि इसमें 546 रूम्स, कॉन्फ्रेंस सेंटर्स और भूख मिटाने के लिए कई जगह होंगी। आपको ओस्मो लाउंज एंड बार में सनडोनर्स के लिए आपको पहले बुकिंग करवानी होगी। ये समझा जाता है कि ये एक हसीन जगह है शाम को सनसेट शिप्स के लिए और लंबी छुट्टियों के आखिर में रिलैक्स करने के लिए। ये जगह उन लोगों के लिए है जो हकीकी जोश जुनून चाहते हैं। वो दुनिया के सबसे तेज़ रोलर कोस्टर्स पर फेरारी वर्ल्ड में जा सकते हैं या यस वाटर वर्ल्ड में मज़े कर सकते हैं। यस बे एक बेहतरीन जगह है आराम से वक्त गुजारने की। नंबर 2 पर हमारे पास अलकाना है। अलकाना एक ऐसी जगह है जो किसी भी वोकेशंस पर चाहिए। ब्रांड्स की शॉपिंग, खाने पीने और एंटरटेनमेंट से लेकर ये अबू धाबी में वाक़ई होने वाले सबसे मुंतज़िर प्रोजेक्ट में से एक है। इस जगह पर 2.4 किलोमीटर लंबा वाटरफ्रंट प्रोमेनेड है जो अरेबियन गल्फ को दिखाता है। अलकाना किसी भी आम कॉम्प्लेक्स से मुख्तलिफ नहीं है। इसमें एक एक्वेरियम, शानदार सिनेमास और एक इंडोर थीम पार्क होने की उम्मीद है। इसमें कई रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ भी होंगे। अलकाना अबू धाबी में एक रिटेल और लेयर हब के तौर पर काम करेगा रेजिडेंट्स और विजिटर्स के लिए।
इस जगह को तस्वर किया गया है कि ये विजिटर्स को रेजिडेंशियल कम्युनिटी के करीब मिलने वाली हर चीज़ फराहम करने के लिए तैयार है। इस डेवलपमेंट में एक लार्ज स्केल सुपरमार्केट, फैमिली फ्रेंडली रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज, कन्वीनियंस स्टोर्स और कम्युनिटी के लिए ज़रूरी रिटेल शॉप्स शामिल होंगे। डेवलपमेंट में खास इवेंट्स, फेस्टिवल्स, म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस और मज़ीद कुछ करने के लिए एक आउटडोर एम्फी थिएटर भी होगा। प्रोजेक्ट की कीमत की तजवीज़ $272 मिलियन है। नंबर 1 पर है स्नो अबू धाबी। दुबई में बर्फ़ और स्नो दोनों बहुत दूर की ख्वाहिशें हैं, लेकिन यहाँ अबू धाबी में खुलने वाला है एक सर्द हवाओं वाला एडवेंचर पार्क। कहा जाता है कि ये दुनिया के सबसे बड़े स्नो पार्क में से एक है। इस प्रोजेक्ट का स्पैन 1,25,000 स्क्वायर फीट तक फैला हुआ है और इसमें कई राइड्स और अट्रैक्शंस शामिल होंगी। पार्क का टेम्परेचर साल भर में -2 पर रखा जाएगा ताकि आप गर्मी में भी ठंड का मज़ा ले सकें। ये वेन्यू 95% कंप्लीट है और अब आवाम के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। स्नो पार्क एडी रिम मॉल का एक हिस्सा होगा। ये प्रोजेक्ट 2017 में शुरू किया गया था और अब मुकम्मल होने की तरफ जा रहा है। जब ये मुकम्मल हो जाए तो रिम मॉल में 450 से ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स, मल्टीप्लेक्स सिनेमा, बच्चों के लिए खेलों की जगह और बेशक स्नो अबू धाबी भी होगा। यहाँ 13 मुख्तलिफ राइड्स, एक्टिविटीज़ और अट्रैक्शन जोन्स होंगे। आने वाले लोग बर्फ़ में खेल, स्लाइड, जंप और हाइक कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की कीमत की तजवीज़ $1.2 बिलियन है। दोस्तों, ये थे अबू धाबी के कुछ अमेजिंग प्रोजेक्ट्स जो दुबई को टक्कर देने के लिए आ रहे हैं। आपको इस बारे में क्या लगता है कि अबू धाबी कभी दुबई को ओवरटेक कर सकता है या नहीं? अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आप भी हमारे साथ दुनिया के कुछ ऐसे ही राज जानना चाहते हैं तो इन्फो मोज़ैक को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।